Welcome, dear students, back to your offline English class. As you know, this play is a very long play of your book, so it contains at least 12 questions. So we do that questions in parts, different parts. सबसे पहले हमने किए थे 5 क्वेश्चंस, ठीक है, तो वो भी आपके स्क्रीन पे प्ले हो रहे हैं. उसके बाद हमने और 4 क्वेश्चंस किए थे, रिमेनिंग 3 क्वेश्चन 6, 7th एंड 8th, क्योंकि 8th वाला काफ़ी लेंथी था. और आज हम करेंगे 9th क्वेश्चन, 9th एंड ऑनवर्ड्स जितने भी इसके क्वेश्चन आंसर्स हैं. 9th क्वेश्चन है आपका, वाई डिड मिसिज लोमोंड कम टू द जज लॉज, गिव 2 रीजन्स. मिसिज लोमोंड जो थी वो जज के लॉज पर क्यों आई थी, इसके 2 रीजन्स आपको बताने हैं, ठीक है. तो मिसिज लोमोंड विजिटेड जज लॉज for 2 main reasons. पहला रीज़न है, she wanted to thank the judge for having set her son free from the charge of murder. वो जज का शुक्रिया अदा करना चाहती थी क्योंकि उन्होंने उसके बेटे को बिना किसी मर्डर के चार्ज के, बिना किसी इल्ज़ाम के छोड़ दिया था. She also wanted to have from him an assurance that the boy won't be arrested again if the case was reopened. और वो उनसे फिर से ये विश्वास पाना चाहती थी, ये भरोसा लेना चाहती थी कि वो दोबारा मेरे बेटे को अरेस्ट नहीं करेंगे अगर केस दोबारा रीओपन हुआ तो. in order to express her sense of gratitude, she brings for the judge a gift also. It is a basket full of sea trout. और इसलिए अपनी शुक्रिया अदा का वो दिखाने के लिए, सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड, अपना थैंक्स दिखाने के लिए उन्होंने उसके लिए धन्यवाद करने के लिए उन्होंने उसके लिए गिफ्ट भी लाया था. किसने? मिसेस लोमोंड ने जज के लिए गिफ्ट भी लाया था. और गिफ्ट क्या था? एक भरा हुआ टोकरा, मछलियों से भरा हुआ टोकरा, ठीक है. अब सेकंड रीज़न क्या था? मिसेस लोमोंड आल्सो वांट्स to explain to the judge that her son was really innocent and that Neely was a wicked lady. मिसेस लोमोंड जज को ये भी एक्सप्लेन करना चाहती थी कि उसका जो बेटा था वो सही में बेगुनाह था, इनोसेंट था, उसको कुछ भी पता नहीं है. और जो नेली साल्टर जो लेडी थी वो काफ़ी ही विक्ड लेडी थी, वो काफ़ी बुरी औरत थी. मिसेस लोमोंड टेल्स द जज दैट नीली एन्जॉयड एनस्नेरिंग. तो इस तरह से वो इनको नीली जो है वो यंग लड़कों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती थी और फिर उनकी ज़िंदगियों को तबाह कर देती थी. वो अपना सब कुछ, वो जो भी यंग लड़के होते थे वो अपना सब कुछ नीली के लिए कुर्बान कर देते थे, इवन कि अपनी जान तक उसके लिए दे सकते थे. शी फेल्ट अ ग्रेट जॉय टू सी मैन गिविंग अवे देयर लाइव्स और किलिंग ईच अदर फॉर हर सेक. और नीली जो थी वो ये सब चीज़ें बहुत एंजॉय करती थी जब वो देखती थी कि उसके लिए लोग जो हैं, यंग लड़के जो हैं, वो एक दूसरे को मार रहे हैं उसके लिए, नीली के लिए, तो वो बड़ा खुश होती थी. मिसेस लोमोंड्स ओन सन हैड फॉलन इन लव विद हर एंड शी फियर्ड अ सैड एंड फॉर हिम आल्सो. और मिसेस लोमोंड का जो बेटा था वो भी उसके प्यार के चक्कर में फंस गया था और उसको डर था, मिसेस लोमोंड को डर था कि मेरे बेटे का भी अंत कहीं ऐसा ही बुरा ना हो. All these details given by Mrs. Lomond leave the judge in no doubt that it was Mrs. Lomond who had killed Neely. और ये सारी डिटेल्स जो मिसेस लोमोंड ने दी जज और उस ब्रॉडी को, तो उन्होंने जज को इस शक से बाहर निकाल दिया कि मिसेस लोमोंड ही है जिसने नीली का मर्डर किया था. Mrs. Lomond deliberately does all this so that her son is not implicated once again in the old case of murder. और मिसेस लोमोंड ने जानबूझ के ये सब किया क्योंकि वो यही चाहती थी कि उसका बेटा जो है वो उसको दोबारा से जेल ना ले जाया जाए और हकीकत जो है वो सबको पता लग जाए नहीं, और इस नीली के मर्डर केस में उसके बेटे को अरेस्ट ना किया जाए, ठीक है. तो ये 2 वजहें थी जिस वजह से मिसेस लोमोंड जो थी वो जज के लॉज पे गई थी. क्वेश्चन नंबर 10 है, डज मिसेस लोमोंड इवोक सिंपैथी और हॉरर, गिव अ रीज़न फॉर योर आंसर. क्या आपको लगता है कि मिसेस लोमोंड जो है
वो जज और उसके फ्रेंड ब्रॉडी में क्या कौन सी फीलिंग्स उन्होंने उनमें जगाई। क्या वो उसके लिए हमदर्दी की फीलिंग्स जगा पाया कि उनको डर सा लगा उससे, मिसेस लोमोंड से। हमें इसका आंसर रीजंस भी देने हैं। मिसेस लोमोंड डज नॉट इवोक इन अस एनी हॉरर। हमें मिसेस लोमोंड के एक्टिविटीज़ से कोई भी डर नहीं लगा, कोई हॉरर नहीं था इसमें। क्यों? शी इवोक्स इन अस अ डीप सेंस ऑफ सिंपैथी। हमारे अंदर उसके लिए एक बड़ी बहुत ही गहरी हमदर्दी जाग गई। क्यों? द पुअर लेडी हैज़ टू कमिट अ मर्डर इन ऑर्डर टू सेव हर सन फ्रॉम द क्लच ऑफ अ विक्ड लेडी। क्योंकि उस गरीब औरत को एक मर्डर करना पड़ा सिर्फ अपने बेटे को उस बुरी औरत के चंगुल से बचाने के लिए। And then she commits suicide to save herself from the ignominy of having to go to the gallows। और इस तरह से उसने क्या किया, उसने भी अपने आप को फिर अपनी मतलब खुदकुशी कर ली। जब उसने उसका मर्डर कर लिया उसके बाद उसने भी अपने आप को मार डाला ताकि वो भी मतलब अपने आप को उन जंगलों में ही कहीं खो दे ताकि उसका भी नाम कोई ना ले। ठीक है, तो इस तरह से उसने हमारे अंदर सिंपैथी जगाई, ना कि हॉरर। क्वेश्चन नंबर 11 है, सपोज द स्पिरिट ऑफ नीली साल्टर एंटर्स द जजेस लॉज। सपोज कीजिए, आप ये गैस कीजिए कि नीली साल्टर जो है उसकी रूह जो है वो जज के लॉज में घुसती है। व्हाट डू यू थिंक शी वुड से और डू। क्या आपको क्या लगता है कि नीली साल्टर जज को क्या बोलती? आई थिंक नीली साल्टर स्पिरिट वुड टेल द जज what fires of hell she was being subjected to. She would confess all the evil actions she had been doing in her life and tell the judge not to convict anybody for her murder. अगर नीली साल्टर अच्छी रूह होती तो वो जज को सीधे यही बोलती कि मैं हर जहन्नम की हर एक आग को झेलने के लिए तैयार हूँ। क्यों? क्योंकि उसने वैसे ही एक्शंस किए थे और वो जितने भी उसने बुरे काम किए थे वो उन सब का कन्फेस करती, वो सब एडमिट करती कि हाँ मैंने ये बुरे काम किए हैं। ठीक है, ताकि उसने उसकी ज़िंदगी में जो भी उसने किया है, उसने जितना लोगों को सताया है उस सब का वो कन्फेशन करे और जज को ये भी बताए कि मेरे मर्डर के लिए किसी को भी जिम्मेदार न ठहराया जाए अगर वो अच्छी रूह होगी। इन केस तो मतलब वो अपनी सफाई अपने आप को क्लियर करेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, a person having a rational scientific outlook does not believe in ghosts and spirits. What incident in this play would such a person reject, not believe in? कहते हैं कि एक इंसान जो होता है जो रैशनल हो, रैशनल मीन्स जो जिसको ये सब भूत प्रेतों के ऊपर विश्वास ना हो, साइंटिफिक भरोसा रखता हो, साइंस पे भरोसा रखता हो, जिसको भूत प्रेतों के ऊपर कोई विश्वास ना हो, तो व्हाट इंसिडेंट इन दिस प्ले वुड सच ए पर्सन रिजेक्ट। इसमें जो इस नाटक में जो हो रहा है तो वो पर्सन कैसे उसको रिजेक्ट कर सकता है या उसमें वो बिलीव नहीं कर सकता, क्योंकि लोमोंड ने वहाँ टोकरी रखी और खुद वो वहाँ पर थी नहीं और विदाउट सीजन उसने वो मछलियाँ वहाँ पर रखी थी, तो उसको तो बिलीव करना ही पड़ेगा कि देयर इज़ समथिंग। मिसेस लोमोंड्स विजिट टू द जज लॉज इज़ नॉट ए बिलीवेबल थिंग because she had committed suicide that very afternoon and there was sufficient proof of it. मिसेस लोमोंड का जज के घर में आना क्यों बिलीवेबल नहीं है, क्यों भरोसे के लायक नहीं है? क्योंकि उसने उसी दोपहर को उसने खुदकुशी कर ली थी, लेकिन वो तो एंड देयर वाज ए सफिशिएंट प्रूफ ऑफ इट, और वो ही इसका प्रूफ भी है। बोथ द जज एंड हिज फ्रेंड मस्ट हैव बीन हेलुसिनेटिंग ऑन द डार्क नाइट। जज और उसका फ्रेंड जो है वो बेशक वो शायद एक दूसरे को डरा रहे हों या डर गए हों रात के अंधेरे में। एज फॉर द बास्केट ऑफ ट्राउट, someone else could have left it there and not told the judge about it। या और जहाँ तक बास्केट फुल ऑफ ट्राउट की बात है, जहाँ तक मछलियों की टोकरी की बात है, वो शायद किसी और ने वहाँ पर रख दी हो और जज को उसके बारे में नहीं बताया हो। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हमें यही क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर आपको कहा जाए कि भूत प्रेत नहीं है तो आप इस प्ले को कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, क्या लॉजिक देंगे इस प्ले के लिए। So these are the 12 questions of this chapter. Go through this and write down all these question answers. After this we will do the language work of this topic. Then play a basket full of sea trout.
टिल देन टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।